तो दोस्तों आज मैं बनूंगा भिखारी और 24 घंटे के लिए मैं अलग अलग जगह जाऊंगा और भीख मांगूंगा। और मैं जानने वाला हूं कि एक भिखारी एक दिन में कितने पैसे कमा सकता है। भैया भिखारी बनना ही आसान नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट मैं करने जा रहा हूं, आज दिन तक आपने YouTube पर ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। बाकी चेहरे पर भी मेकअप करना है, क्योंकि अभी मैं गोरा गोरा दिख रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा है ना डार्कनेस चाहिए। मतलब उनको लगे यार कि बंदा पूरा डैमेज है। अब तो ठीक दिख रहा हूँ ना, पैसे दे दो। कितना काला लग रहा हूँ यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा गाइस, कसम से यकीन नहीं हो रहा यार। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद किसी की मजाक बनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जो लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं उनकी जिंदगी कैसी होती है और वो एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं। और माइक को डाल लेते हैं हम जेब के अंदर ताकि किसी को दिखे नहीं। तो भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हारा भाई हूँ छोटा यार, इतना से सपोर्ट कर ही सकते हो। आ जाओ। फाइनली भिखारी बन चुका हूँ और अब मैं जाऊँगा भाई साहब कोटा के रेलवे स्टेशन में, और यहाँ पे मांगेंगे हम भीख। बाकी कैमरा हाइड रहेगा, किसी को नहीं पता कि हमारे पास में कैमरा है और हम नकली भिखारी हैं। तो आओ देखते हैं कि क्या रिएक्शन रहता है लोगों का, भीख मिलती है या नहीं मिलती है। आओ मेरे साथ। पकौड़िया क्या भाई साहब, भाई साहब पकौड़ी, जाओ भाई साहब पी जा, बिस्किट, चाय चाय भाई साहब, भाई साहब भूख आ रही है भाई साहब, और सामान भाई साहब कोई ना लो भाई साहब। क्या बोला था, कितने बजे का था? 4:35 का भाई साहब 4:35 वहाँ तक पहुँच गए। अरे यार वो मना कर देना, 5 रुपया नहीं कोई ना दो। भाई साहब। बहुत देर तक मैंने रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माने। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और एक भैया से भीख मांगता हूँ। भाई साहब पिज्जा क्या दे रहा? पिज्जा दे दो। पैसा दे रहा मुझे ये दे दे यार भाई, मेरे के पास पैसा नहीं है यार, बता यार भाई मुझे दे दे 1-2 रुपये, मुझे नहीं रख लो, मैं खुद तेरे जैसा भिखारी में आऊंगा, नहीं खाएंगे यार। 5 रुपया भाई, फास्ट है यार, फास्ट। सत श्री अकाल। हट्टा कट्टा है तेरे की है ओ भाई साहब पिज्जा, भाई साहब बिस्किट बिस्किट। जहाँ मुझे हर कोई इग्नोर करके जा रहा था, भैया ने मुझे समझा और बोला कि मैं आपको चाय या बिस्किट खिला सकता हूँ। तो वो उठे और उन्होंने मेरे लिए एक चाय ली, और चाय पीने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं स्ट्रगल कर रहा था। भाई साहब प्लीज, भाई प्लीज। अब हम प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड पर जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ मुझे कुछ मदद मिलती है या नहीं। वैसे सच कहूँ तो सिर्फ 10-20 मिनट में ही मुझे समझ में आ गया है कि भीख मांगना कितना मुश्किल काम है। जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा भाई पैसे देंगे, लेकिन उनके पास में खुले पैसे थे ही नहीं। भाई साहब प्लीज चाय 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 चाय। भाई मुझे बचे हुए बिस्किट डाल के चला जाता है। ये प्लीज, धन्यवाद भाई साहब। इतने लोगों के आगे हाथ फैलाने के बाद में किसी ने मदद नहीं की, लेकिन इस भाई ने मुझे 2 रुपए देके बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, जो कि मेरे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए काफी थे। भाई साहब दीदी पिज्जा, 5 रुपया बिस्किट, अंगूर का भाई दीदी 5 रुपये। फिर 3-4 भाई जा रहे थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यार कुछ खिला दो या कुछ पैसे दे दो। तो एक भाई ने मुझे 5 रुपये निकाल के दिए, जो कि मेरे लिए भाई किसी खजाने से कम नहीं थे। भाई साहब बाबू मोबाइल पिज्जा, दिल ना दिया भाई साहब, भाई साहब पिज्जा, भाई साहब पिज्जा 2 रुपया भाई साहब।
पहले इस भाई ने मुझे भगाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसको तरस आया कि यार 2 रुपए तो मांग रहा है, दे देते हैं। 10 रुपया 20 रुपया भाई जाओ भाई जाओ भाई जाओ राम राम। ये क्या हो गया भाई, एक टाइम ऐसा था कि मुझे कोई पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं था और यहाँ एक साथ मुझे 25 रुपए मिल चुके हैं। भाई साहब इन भैया को है ना बढ़िया तरक्की दे भगवान। तो रेलवे स्टेशन में कमाई अच्छी खासी है भाई। अब बाहर इतनी है, ट्रेन के अंदर कितनी होगी। फिर मैंने इस सिलसिले को कंटिन्यू रखा और एक साइड से दूसरी साइड की ओर चला, जहाँ पर एक ट्रेन रुकी हुई थी और मैंने सोचा कि अब हम ट्रेन के अंदर जाके भीख मांगेंगे। ओ प्यार लगिया धोखा गया ले बेटा। लेकिन डर भी था कि कई लोग हमें पहचान ना ले, क्योंकि यहाँ पे तो था कि हम दूर से देख के जाते थे कि इनके पास जाना है, लेकिन वहाँ पे तो यार रैंडमली कोई भी मिल सकता है। भाई आप चाय दे दो पिज़्ज़ा। ओ दिल ना दिया दे दो। दोस्तों अब मैं ट्रेन के अंदर आ चुका हूँ और सच कहूँ तो इस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत तेज़ मेरे बुखार था और पूरा शरीर मानो कंपन कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए मैंने अपनी एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। भाई आप पिज़्ज़ा दे दो भाई। लगता है इस भाई को मेरा चेहरा पसंद नहीं आया और बार बार मेरे को यहाँ से भगा रहा था और आंखें निकाल रहा था। 5 रुपये भैया। ओ भाई साहब भाई चलते ही नहीं भाई साहब 1 रुपया। बोल रहा हूँ जब नहीं है बोल रहा हूँ तो कहाँ से दूँ। भाई आप पिज़्ज़ा 5 रुपये। फिर ट्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे पहले से जानते थे। ट्रेन के बाहर भी मुझे कुछ लोग मिले जो मुझे जानते थे। जब आप किसी अनजान जगह जाओ और लोग आपको वहाँ पर पहचान लें तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था। चलो 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 ये हुई बात। अब हम जाएंगे बस स्टैंड और वहाँ देखते हैं कि कितने दानवीर करण है वहाँ पे। ये अंकल मेरे ऊपर गालियाँ निकालने लग गए, लेकिन मैंने इनको कोई जवाब नहीं दिया और मैं यहाँ से निकल गया। ओ 2 अंगूर। अरे एक भी कोना पे 2 जो अंगूर कोना या भी ले लगा पे टमाटर। अरे कोना बार ओ भाई भी गया। जेके लोन हॉस्पिटल के बाहर मैंने भीख मांगी। कुछ लोगों ने मुझे फल फ्रूट्स दिए और किसी ने गालियां। तो भाइयों अब आ चुके हैं हम बस स्टैंड और बस स्टैंड में भीख मांगेंगे। अभी मेरे को 10 रुपए मिले थे, लेकिन भाई ने वो सीन नहीं लिया क्योंकि उस टाइम पर विशु कैमरा ऑन नहीं कर पाया था और वो सीन लेने से चूक गया। 5 रुपए नहीं तो ना नहीं है फोन पे चाय। फिर मैं बस स्टैंड में अलग अलग जगह जाके लोगों से भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और पैसे नहीं हैं ये बोल के मुझे दूर भगा दिया। जब मैं बस स्टैंड में भीख मांग रहा था तब एक औरत ने बोला कि मैं पैसे तो नहीं दे सकती आपको, लेकिन मैं आपको रोटी खिला सकती हूँ। और दोस्तों ये रोटी मेरे लिए किसी 56 भोग से कम नहीं था। दोस्तों सच कहा है किसी ने कि गरीब इंसान दिल के बहुत अमीर होते हैं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब देख सकते हो आप, मुझे रोटी मिली है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद इस रोटी को लेने से इनकार कर देता या फिर किसी कुत्ते को फेंक देता, लेकिन मैंने ये रोटी खाई क्योंकि मुझे ये स्ट्रगल पूरा ईमानदारी के साथ में दिखाना था। रियलिटी तो दिखानी है। फिर खाना खाने के बाद में वापस भीख मांगना स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ लोग तो मुझे पैसे निकाल के दे देते हैं और कुछ लोग मना कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। 5 रुपए भाई साहब चाय पीऊंगा। अरे भाई गुड़े कोने अरे तू दल्ला मु चाय पी लूं। दे दे तू दे दे मैं 5 रुपए। अरे तू दे दे हम पी लूंगा मामा। बिस्कुट खाओ कुछ
अंजे ओ अंजे पीछे। सच कहूँ तो भिखारियों की लाइफ कुछ इस तरीके की होती है, उन्हें बहुत सारे फेज से गुजरना पड़ता है, तब जाके 2 वक्त की रोटी कहीं ना कहीं नसीब हो पाती है। और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुका था कि भीख मांगना कोई मामूली काम नहीं है। फिर मैं मंदिर के बाहर जाता हूँ और वहाँ पर बैठे लोगों के बीच में बैठने की कोशिश करता हूँ। फिर मुझे एक भिखारी बोलता है कि भैया आप साइड में बैठ जाइए। दिन भर चलने के बाद में मेरे पैर काफ़ी थक चुके थे और पैरों में हल्की हल्की सूजन आ चुकी थी। तभी मैंने देखा एक आंटी हैं जो एक अंकल को कुछ कपड़े और जूते दे रही हैं। आंटी सारे कपड़े अंकल को देके चली जाती है। तभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1-2 जोड़ी कपड़े मुझे भी दे दो, तो वो मेरी तरफ फेंक देते हैं कि तू भी पहन ले, तेरे काम आ जाएंगे। तो यार कितना बड़ा दिल होगा इन अंकल का जो उन्होंने अपने कपड़े मेरे को दे दिए। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि ये जो आदमी निकला है ये मेरा दोस्त है। उसी में आंटी भड़क जाती है। जब अंकल के पास में आए हुए कपड़े मुझे दे देते हैं और आंटी को नहीं देते हैं तो आंटी भड़क जाती हैं कि ये नया आया है और मुझे परेशान कर रहा है। फिर मैं पीछे हट जाता हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहता था। बस आप इतना दे इनको दे दो। भैया 10 रुपया 10। जिन भैया ने मुझे भीख दी थी उन्होंने बोला था कि 10 आप रख लेना और 10 आंटी को दे देना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि 20 रुपये मैंने सब लोगों में 5-5 रुपये बांटे। भाइयों आप देख रहे हो कि जो आंटी है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है और मुझे ना बार बार उस जगह से भगा रही है। चला जा वरना तेरा सिर फोड़ दूंगी मैं। तो भाई बहुत मुश्किल है, कंपटीशन है भाई। उनके कंपटीशन में आऊंगा तो जाहिर सी बात है भगाएंगे इसे ही। ओ आंटी पिज्जा दे दो, पिज्जा। ओ ठीक है अरे भाई जा यार तू ताला ला 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 ला। मैं जहाँ भीख मांग रहा था वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझे जानते थे, पहचानते थे। वो बोलने लगे कि भाई एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हो। सच बताओ, जानते हो मुझे? कैसे जानते हो? इंस्टाग्राम पे देखे आपकी, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे आपकी। अच्छा बहुत इंस्टाग्राम। सारे जानकार मिले। कुछ लोग हैं जो मेरे अपने थे, कुछ लोग थे जो मुझे इंस्टाग्राम की वजह से जानते थे। तो थोड़ा सा शर्म आई, लेकिन ये मेरा काम है और मुझे रियलिटी दिखानी थी तो मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटा। फिर मैंने वहाँ के एक अंकल से उनके दिल की बात जानी। पता है बेटे भी रात में जिस कीड़े वीड़े ने खाया होगा अपने आप ही हुआ है। दोनों पैरों में हो गया? हाँ पहले एक में था, दोनों में हो गया। तो इलाज चल रहा है फिर इसका? हाँ करवा रहा हूँ मैं। तो सरकारी में चल रहा है कि? सरकारी में करवा रहा हूँ। देख सकते हो आप, बहुत सारा दुख एक इंसान लेके चलता है। किसी की मजबूरी होती है भाई कि वो काम भी कैसे करे। अब इन पैरों को लेके इंसान कैसे काम कर सकता है? बहुत मुश्किल होता होगा ना। काम कर ही नहीं पा रहा हूँ ना, इसकी वजह से सारी दिक्कत ये है। वैसे देखा जाए तो हमारा कोटा शहर शिक्षा की नगरी से जाना जाता है और एलन के बच्चों से मैंने भीख मांगना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि एलन के बच्चे कितने दिलेर हैं। एक भाई मुझे पैसे निकाल के देता है, लेकिन मैं बाकी लोगों से मदद मांगता हूँ तो सब लोग मुझे मना कर देते हैं। जब मुझे पैसे नहीं मिलते तो मैं वहाँ से निकल रहा होता हूँ, तभी मुझे एक पीछे से आवाज़ आती है, भाई मुझे 10 रुपए देते हैं।
भाई साहब। पहले ये भाई लोग मेरे से मना करते हैं कि हमारे पास में कुछ नहीं है, फिर बोलते हैं कि भाई ये मोमोज खा ले। फिर मैं मोमोज उठा के जैसे ही खाने लगता हूँ ये बोलते हैं कि आप चटनी भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं। तो यहाँ से पता लगता है कि भाईचारा हमेशा ऑन द टॉप ही रहेगा। लड़कियां पैसा नहीं लेती भाई। दीदी पैसा, ओ दीदी, दिल बहुत छोटा होता है इनका। एक ही तरीके से भीख मांग के मैं बोर हो चुका था, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत मजाक कर लेते हैं, तो मैंने पागलों जैसी हरकतें की, तो भाई लड़कियां भी डर गई और लड़के भी डर गए। ओ भाई साहब पिज्जा, क्या भाई क्या भाई 5 रुपये भाई। आंटी पैसे, आंटी पिज्जा। फिर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा फन करते हैं, तो मैं लड़कियों को आंटी बोलता हूँ। आंटी पिज्जा। वैसे लड़कियों को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके चेहरे पर स्माइल आके मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हो भैया। ओके थैंक यू भाई साहब। भाई साहब 5 रुपया, 5 रुपए का लिए फ्री में आ रहे थे। मेहनत करो ना, मांग नहीं करो। भाई यार वो ले लूंगा, ले ले लूंगा, दे दे यार। मुंह निचोड़ूंगा। फिर भाई पैसे देने ही वाला था, फिर मैं मना कर देता हूँ। मैंने कहा भाई पैसे मत दे, लेकिन कुछ खिला दे मुझे, भले ही पैसे ले ले। इतने तो कमा लिए कि मैं कुछ खा सकता हूँ ना। ये लास्ट टाइम आ रहा है। कितना टाइम हो रहा है भैया? फिर मैं चाउमीन ले लेता हूँ और कैमरामैन से बोलता हूँ कि विशु आजा भाई, खा लेते हैं, बाकी सोना भी है, ताकि हम मॉर्निंग में उठ के वापस कंटिन्यू भीख मांग सके, क्योंकि 24 घंटे का चैलेंज है भाई, कंप्लीट तो करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मैं मंदिर से थोड़ा साइड में आ गया, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं यार। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड फिर यहाँ पे, तो हाथ पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं मेरे। ये नीचे के पैर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुखार मुझे आ रहा था, तो हालत खराब है पहले ही, और फिर ये पूरा स्ट्रगल देखना, तो बहुत कुछ हो चुका है। आ चुका हूँ मैं जहाँ मुझे रुकना है, क्योंकि पूरी रात मुझे है ना यहीं पे गुजारनी है यार। फिर मैं सोने की बोलता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था और ऊपर से मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे थे। लेकिन मैं भाई से बोलता हूँ कि कैमरा बंद कर लो, सोते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में कंटिन्यू हमें भीख मांगनी थी। आई नो कि इन कपड़ों को मुझे वापस रिटर्न कर देना चाहिए, लेकिन मैं आज नहीं, उनको कल ये कपड़े लौटाने वाला हूँ, और साथ में जो मैंने पैसे कमाए वो सारा का सारा हम उन्हीं को ही देंगे। बट वो कपड़े हैं जो मैं ओढ़ूंगा, क्योंकि मैंने इसी वजह से नहीं दिए, क्योंकि रात में ये मेरे काम आने वाले हैं। क्योंकि ओढ़ने का हम कुछ नहीं लेके आए, तो भाई ये शर्ट वर्ट जो भी है ना, इसको भाई मैं ऐसे ओढ़ के सोने वाला हूँ। अब हम मॉर्निंग में उठ के भीख मांगना स्टार्ट करते हैं, और एरोड्राम में जाके मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, भाई साहब 2 दिन से रोटी नहीं खाई, भाई साहब पैसे दे दो भाई साहब। भैया लगिए भाई साहब, तो भाई साहब काम धंधा करो, जाओ हाँ जी ठीक है। तो मुई मांग हाँ? तो मुई मांग 5 रुपया। अरे मुझे हाँ? अरे ते याद कोनी मैं तो मैं मांग क्या क्या अभी हाँ। उस भाई ने जिस तरीके से बातें बोली वो मुझे बहुत बुरी लगी। लेकिन सोचो कि जो भिखारी होते हैं, जिनको रियल में पैसों की नीड होती है, मजबूरी होती है, उनको कितना सुनने को मिलता होगा। इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जो घर परिवार से बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, तो वो भीख मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो शरीर से अपंग हैं, कुछ कर नहीं सकते, वो लोग भी मांग रहे हैं। भाई ये सबसे मेन प्रॉब्लम, उसने पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, हाँ। कोई भी सहयोग नहीं करता। मतलब भाई ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और इनको कुछ दे नहीं रहे। अब इंसान कर क्या सकता है बीमारी के साथ में, और एक पैर हो तो भाई चलो ठीक है, दोनों पैरों में दिक्कत है, तो किसी की मजबूरी होती है यार। इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ज़रूरतमंद दिखे, अगर आप पैसे ना दे पाओ, तो कम से कम उन्हें खाना ज़रूर खिला देना। तो ये बिस्किट है, और पैसे की अगर बात करें भाई, तो मेरे पास में 20-40। अगर टोटल पैसे की बात करें तो अभी अपने पास में 120 रुपये इकट्ठे हो चुके हैं।
दोस्तों ये वीडियो मैंने कोई शौक के लिए नहीं बनाया है, बल्कि मैं एक मैसेज देना चाहता था। जो भी पैसे मैंने कमाए हैं वो सारे के सारे मैं गरीब इंसानों को बांटूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो यार ये 2 लाख। हाँ 2 लाख 2 लाख 40,000 बोलो। जरूर करो। करो हाँ 2 लाख व्यूज जरूर करो। करो कोटा स्टेशन से। कोटा स्टेशन से हाँ। भाई साहब ने बोल दिया, अब भर भर के आएंगे। हमारे बड़े भैया को फॉलो, लाइक, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ मेरे भाई।